guys, welcome back to once again in my YouTube channel. So today we are going to discuss about science chapter 10 का एक important lesson जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था साइंस की पार्ट 2 की हम बात करेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर होने वाला है उसी टॉपिक पे होने वाला है कि जो पार्ट 2 हमारा है अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। कल थोड़ा सा इश्यू हो गया था जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो आज जो है ये टॉपिक जो होगा हमारा कंप्लीट होगा। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्लस ये थोड़ा सा डाउटफुल टॉपिक है, ठीक है, कि काफी बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो प्लीज इस डाउट को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो लास्ट एंडिंग तक बने रहिए वीडियो पे। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं लेक्चर में। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के पार्ट 2। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वस्तु की स्थिति की बात करेंगे। तो आज को जो वस्तु की स्थिति रहेगा एक तो वक्रता केंद्र C पर रहेगा और दूसरा जो रहने वाला है वो P मींस ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रहने वाला है। बहुत ही अमेजिंग सेशन है और काफी इंटरेस्टिंग भी सेशन है, तो इस वीडियो को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले वक्रता केंद्र C पर की बात करेंगे। मींस वस्तु जो रखा गया है वो वक्रता केंद्र C पर रखा गया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, डायग्राम समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को ध्रुव दिख रहा होगा, यहाँ पे मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र है। अब इस डायग्राम में वस्तु को जो रखा गया है वो वक्रता केंद्र C पर रखा गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में कि वस्तु को कहाँ पे रखा गया, वक्रता केंद्र C पर। तो वस्तु का नाम है AB। अब यहाँ से सिंपल क्या है, सबसे पहले प्रकाश किरण मैंने बताया था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला है। ये हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर एक प्रकाश से किरणें गई। ओके, समांतर जाने वाले प्रकाश से किरणें जो होती हैं वो किस टकराने के बाद अवतल दर्पण से किस पे से होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस से। तो ये प्रकाश से किरण यहाँ से गया और इस पे टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर क्या हो गया, गुजर गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो सबसे पहले प्रकाश किरण ये हो गया, समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणों की बात हमने कर लिया। ओके, अब सेकंड जो बात करेंगे कि सेकंड जो किरण है कि यदि जो किरण हो वो मुख्य फोकस से यदि गुजर रहा हो तो वो किसमें से होकर गुजरता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात। ओके, तो यहाँ पे ये मुख्य फोकस से होकर गुजरा सेकंड जो किरण है और वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये जो दो बात मैंने किया कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें रहती हैं वो टकराने के बाद कहां से जाती हैं और मुख्य फोकस से गुजर रही किरणें टकराने के बाद कहां से होकर गुजरती हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे दो किरणों की बात हमने कर लिया कि टकराने के बाद वो क्या होंगी कि मुख्य अक्ष में से अगर गुजर रहा है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और समांतर रहेगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखोगे ये दोनों किरणें एक दूसरे को आगे चलकर एक जगह पर एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही होंगी। तो जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं दो किरणें, वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो यहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब का नाम हमने दे दिया A डैश B डैश। ओके स्टूडेंट, वस्तु यहाँ पे था, प्रतिबिंब देख रहे होगे यहीं पे बन रहा है, मतलब C पर बन रहा है। तो आप लोग को मालूम चल गया होगा कि यदि वस्तु की स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र के सामने मुख्य दर्पण की अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर रहे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। ओके, वक्रता केंद्र C पर। ओके, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की बात। ओके स्टूडेंट, ओके, अब बात करते हैं कि वास्तविक है कि आभासी है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया था कि यदि दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा होगा कोई प्रतिबिंब तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा, और दर्पण के यदि राइट साइड में होगा तो क्या हो गया, आभासी होगा। तो आप लोग को डायग्राम में ही दिख रहा होगा, दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा है मतलब इस साइड बना, इस लेफ्ट साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ तो क्या हो जाएगा, वास्तविक, और उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इसके आकार की। आकार कितना बड़ा है भाई साहब, तो यहाँ पे वस्तु से हम कंपेयर करेंगे, वस्तु देख रहे हो इतना ही बड़ा है और प्रतिबिंब भी कहीं ना कहीं उसके बराबर ही है, मतलब सेम उसी आकार का है। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, वस्तु के बराबर।
आई होप स्टूडेंट पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये जो प्रतिम है वस्तु की स्थिति की, यदि वक्रता केंद्र C पर रहे प्रतिम वस्तु रहे तो उसका प्रतिम कहाँ पे बनेगा। सिंपल क्या लिखोगे हम लोग, वक्रता केंद्र C पर उसका प्रतिम बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। तो ये हो गया वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु की स्थिति जो हो वो अवतल दर्पण के सामने यदि वक्रता केंद्र C पर रहता है तो। ओके, अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे वस्तु की स्थिति। सेकंड पॉइंट जो है वो ध्रुव मिस P और मुख्य फोकस F के बीच, ठीक है। इसी टॉपिक में काफी स्टूडेंट को डाउट आता है कि ये इनको समझ में नहीं आता है कि यदि एग्जाम में पूछ लिया कि यदि कोई वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F और P के बीच में, ध्रुव के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसे बनेगा। तो डायग्राम आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम आप लोगों को कंपलसरी बनाना रहता है। ओके स्टूडेंट, और कंपलसरी ये जो मैंने 6 टॉपिक मैंने बताया अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, इनमें से कोई ना कोई 1-2 जो टॉपिक है वो कंपलसरी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं रखना है एग्जाम टाइम से पहले। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है और वस्तु की स्थिति जो है वो P और F के बीच में रख दिया गया। अब सबसे पहले प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पे दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है। तो एक पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी एंगल में वापस लौट जाएगा। मतलब जितने कोण पर वो आपतित हुआ होगा उतने ही कोण पर वो क्या होगा, परावर्तित होगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज वो 45 डिग्री पे आया होगा तो सेम 45 डिग्री पे ही क्या हो जाएगा, वो परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पहला किरण तो हो गया कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुआ तो उसी कोण पर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ओके, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि यदि मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा होगा, तो सेम यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर किरणें गुजरी हैं तो ये दोनों किरणें यहाँ पर तो काटेंगी, लेकिन हाँ यदि इन किरणों को मैं यदि पीछे की ओर बढ़ाऊं तो क्या होगी, मुझे काटती हुई ये प्रतीत होगी। मतलब ये किरणें कहीं ना कहीं पीछे की ओर बढ़ाने पर ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं काट रही है। तो जहां पर क्या होगा, एक दूसरे को किरणें काटती हैं, मतलब 2 किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को, वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कि स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना है। ये याद रखना है कि यहाँ पे कोई F नहीं होगा और वक्रता केंद्र C नहीं होगा। सेम दर्पण में एक ही मुख्य फोकस होता है और एक ही वक्रता केंद्र होता है जो दर्पण के अंदर के भाग में होता है। दर्पण के बाहर के भाग में ना तो कोई मुख्य फोकस होता है ना तो कोई वक्रता केंद्र होता है, ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे ये किरणें एक दूसरे को दर्पण के इस भाग में काट रही है, मतलब यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो सेम अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रतिबिंबों के बारे में कि यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के सामने P और F के बीच रहे तो वस्तु से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। ओके, क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो सिंपल आप लोग को मालूम चल गया हो गया, ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के राइट साइड में है, तो क्या होने वाला है स्टूडेंट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होने वाला है। कोई डाउट नहीं रखना है इसमें, क्या लिख देंगे, आभासी और सीधा। ओके, आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का जो आकार है क्या बड़ा है कि छोटा है। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, AB है और प्रतिबिंब है यहाँ पे A डैश B डैश, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब है तो उल्टा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे A डैश B डैश बना है तो इस आभासी हुआ और सीधा हुआ। तो यहाँ प्रतिबिंब वस्तु इतना छोटा है, ठीक है, और प्रतिबिंब जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप लोग को लिख देना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी डाउटफुल में था जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। आई होप स्टूडेंट इसमें इस पॉइंट में आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा ये पॉइंट में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम बात करेंगे वो उत्तल दर्पण से रिलेटेड रहने वाला है। वो भी जो है काफी अमेजिंग टॉपिक है, ठीक है। वस्तु की स्थिति को ही लेकर के वहां पे भी क्या करेंगे, हम अलग अलग स्थिति को, वस्तु की स्थितियों की बात करेंगे कि यहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनने वाला है, ठीक है।
तो ये जो टॉपिक था हमने कंप्लीट कर लिया, तो काफी ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था, और प्लस उसके साथ साथ ये एग्जाम के भी पॉइंट काफी ये भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको आप लोग को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और प्लस इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, धन्यवाद।